हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्विक अजीत एकेडमी में। और आज के क्लास से पहले हम लोग प्रतिशत को अच्छी तरह से देख चुके हैं। प्रतिशत में हमने 3 क्लास लिया और लगभग प्रतिशत से रिलेटेड जो भी प्रश्न आने की संभावना रहती है किसी भी एग्जाम में, उसको हम लोग बहुत ही बेसिक स्तर से पूरा पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, लाभ और हानि। और लाभ और हानि को हम लोग इस तरह से देखेंगे कि एकदम बेसिक स्तर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी हों वो आसानी से समझ में आए। आइए देखते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि जानने से पहले उसमें जो भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसको हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है और उसका क्या अर्थ है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इसमें वर्ड आता है क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु को जब हम लोग मार्केटिंग करने जाते हैं, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, या किसी भी होलसेलर या कोई भी जो उस वस्तु को बनाता है, उससे जिस मूल्य पर उस वस्तु को हम लोग खरीदते हैं उसी को हम लोग कहते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट आता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं एसपी। मतलब जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदा जाता है तो उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से या किसी भी होलसेल दुकान से किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे फिर अपने मार्केट में जहाँ पे हम अपना दुकानदारी कर रहे हों या जो भी मार्केटिंग कर रहे हों वहाँ पे उस वस्तु को जिस मूल्य पे हम ग्राहक को बेचते हैं उस मूल्य को बोला जाता है विक्रय मूल्य, या इंग्लिश में हम कहें सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एसपी कह सकते हैं। मतलब किसी वस्तु को जिस मूल्य पे बेचा जाता है उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। इसके बाद एक और वर्ड आता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, इसको ओवरहेड प्राइस कह सकते हैं या ओपी भी कहेंगे इसे। तो ऊपरी व्यय से अर्थात है जब हम कहीं किसी वस्तु को खरीदने, मान लेते हैं कि हम एक छोटे से शहर में या छोटे से गांव में रहते हैं, वहां से जाके किसी बड़े टाउन में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसके बाद लाके उस छोटे से टाउन में या गांव में हम लोग बेचते हैं। तो उस वस्तु को बड़े टाउन से छोटे टाउन में लाने के लिए जो भी हमें भाड़ा देना पड़ता है, उस वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अलावे जो भी उस वस्तु का हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं या उसका भाड़ा हम लोग जो देते हैं, उस चीज़ को या उस मूल्य को हम लोग ऊपरी व्यय कहेंगे। मान लिया जाए कि एक बड़े टाउन से हम किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीदते हैं या 10,000 मानते हैं, 10,000 रुपया में खरीदते हैं। ये टाउन ए है। अब इसे हम टाउन बी में ले आके बेचते हैं और टाउन ए से बी में, मतलब बी से ए में आने या इस वस्तु को ले जाने का खर्च मेरा 500 रुपया है। और इसे हम मान लेते हैं कि हम 12,000 रुपया में बेचते हैं। तो हमें देखना है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 10,000 रुपया हो गया। 12,000 में बेचे तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। लेकिन इसे लाने में मेरा तो 500 रुपया खर्च हुआ, क्योंकि जिस गाड़ी या जिस ट्रक से या किसी भी साधन से हम इसको लेके आए हैं वो मेरा 500 रुपया उसके लिए पेमेंट करना पड़ा। तो इसका मतलब ये जो मूल्य हो गया, जो इस वस्तु को खरीदने के लिए हम एक्स्ट्रा पेमेंट किए, उसी चीज को उस वस्तु का ऊपरी व्यय कहा जाता है। अब इसके बाद अगला वर्ड आता है लाभ। प्रॉफिट। प्रॉफिट का अर्थात है जब किसी वस्तु को हम किसी मूल्य में खरीदते हैं और किसी दूसरे मूल्य पर बेचते हैं, लेकिन जिस वस्तु को विक्रय मूल्य हम या वस्तु को हम बेचे हैं, यदि वो क्रय मूल्य से अधिक है
मतलब विक्रय मूल्य जो मेरा है वो क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पे यदि हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो उस स्थिति में हमें लाभ होता है। कहने का मतलब जहां जिस प्राइस पे हम खरीदे उससे अधिक प्राइस पे वस्तु को बेचे हैं तो उस कंडीशन में हमें लाभ होगा। सपोज एक 5,000 का वस्तु है, इसको हम बेचते हैं 6,000 रुपया में। किसी वस्तु को हम खरीदे कितना में है 5,000 में, या मान लीजिए एक टीवी है जो 5,000 में हम टाउन ए से खरीद के लाते हैं और टाउन बी में इसको हम 6,000 में बेचते हैं। क्योंकि 5,000 में इसको खरीदा गया और 6,000 में बेचा गया तो ये जो प्राइस है विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य से अधिक है। क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो उस कंडीशन में हमें लाभ होता है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट। मतलब जब भी विक्रय मूल्य अधिक के होगा क्रय मूल्य से तब हमें लाभ होगा, या कहा जाए सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जब भी अधिक होगा उस कंडीशन में हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हानि, लॉस। जब हम किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर खरीदते हैं लेकिन किसी कारणवश यदि उस वस्तु का डिमांड घट जाता है और उसके बाद जाके उससे कम प्राइस पे हम लोग उससे बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमें हानि होता है। मान लेते हैं कि एक समय हम 10,000 में एक टेलीविज़न लिए, तो हमें अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी भी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आने लगता है तो उस कंपनी का डिमांड घटने लगता है। तो मान लीजिए 10,000 में हम कोई वस्तु खरीदें और कुछ समय के पश्चात 10 दिन 5 दिन के बाद उस वस्तु को हम उस रेट पे नहीं बेच पाते हैं और उसे हम बेच पाते हैं 9,000 में। मतलब कोई भी ग्राहक हमें 9,000 से इस वस्तु को लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब 10,000 की वस्तु को यदि हम 9,000 में बेचते हैं तो इस कंडीशन में हमें तो लॉस हो रहा है, क्योंकि हम 10,000 में खरीदे और 9,000 में बेचे। 1,000 रुपया हमको कम में बेचना पड़ा, मतलब 1,000 रुपया मेरे पॉकेट से गया। तो इस कंडीशन को बोलेंगे कि हमें हानि हुआ है। मतलब जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होगा, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इसमें मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा है, या यूं कहें कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है। कभी भी क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से बड़ा है तो उस स्थिति में हमें हानि होता है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ऊपरी व्यय, लाभ और हानि। तो इस वर्ड को यदि हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहा जाता है, विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है, ऊपरी व्यय किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, तो उसके बाद इस चैप्टर को हमें समझने में आसानी होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है सबसे पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देते हैं लाभ। लाभ किस कंडीशन में होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो। तो फॉर्मूला 1 ले लेंगे, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। या ध्यान देने की चीज है, विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से बड़ा होता है तभी हमें लाभ होता है। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। और नेक्स्ट है हानि। हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि कब होता है? जब मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से बड़ा है, उस स्थिति में हमें हानि होता है। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब ये दो चीज देख लिए कि लाभ और हानि हम कैसे निकालेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। कंडीशन क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस।
अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देते हैं, यदि लाभ हुआ है तो उस वस्तु में कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब हम लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कभी भी उसके क्रय मूल्य से निकाला जाता है। जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो उसमें बेसिक हम क्या लेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के आधार पे ही कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुआ है उसका प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसी प्रकार हम हानि देखते हैं कि अगर हानि मुझे हुई है तो हानि कितना प्रतिशत है। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। मतलब हानि जब भी हमेशा लाभ या हानि जो भी निकालना हो तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आता है कि यदि हमें लाभ या हानि पता है तो उसे हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब हमें लाभ या हानि पता है और क्रय मूल्य पता है तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। तब फॉर्मूला में रह जाएगा विक्रय मूल्य बराबर सौ प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100 गुना क्रय मूल्य। मतलब यदि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात है, तब 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो ध्यान रखेंगे जब भी लाभ होगा तो हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे और हानि होगा तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। ये हमेशा ध्यान देने की चीज है कि प्लस साइन लाभ के लिए और माइनस साइन हानि के लिए यूज करेंगे। यदि हमें हानि प्रतिशत हुई है या हानि जो ही हुई है तो हम माइनस साइन यूज करेंगे और लाभ हो रही है तो यहाँ प्लस साइन यूज करेंगे। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि हमें विक्रय मूल्य और लाभ हानि प्रतिशत पता है तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। बस ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा और ये जो प्लस 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत है वो इसके अपोन में या डिवीजन में आ जाएगा। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। मतलब जब भी हमको विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ के लिए सेम, लाभ के लिए प्लस साइन यूज करेंगे और हानि के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। तो मेनली प्रॉफिट एंड लॉस में ये 6 बेसिक फॉर्मूला है। ये 6 बेसिक फॉर्मूला को यदि आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको आप आसानी से कर पाएंगे। एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करते चलें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, लाभ हमें कब होगा, हानि कब होगा, या लाभ या हानि प्रतिशत हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, या लाभ या हानि प्रतिशत या क्रय मूल्य प्राप्त है तो हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को देखेंगे।
अब यहाँ पे एक प्रश्न ले लेते हैं कि लाभ या हानि किस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं, उसको उसके रिलेशन में देख के, या उससे हम किस तरह से लाभ या हानि निकालते हैं ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई टेलीविज़न है, उसका क्रय मूल्य है 20,000 रुपया। अभी टेलीविज़न नहीं, अभी तो एलईडी का समय चल रहा है। तो मान लीजिए 20,000 का कोई एलईडी है और उसे हम बेच रहे हैं 25,000 रुपया में। मतलब एक एलईडी का प्राइस 20,000 रुपया है और उसको हम 25,000 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ या हानि क्या होता है वो देखते हैं, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य मेरा 20,000 रुपया है, विक्रय मूल्य क्या है 25,000 रुपया है। करने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हमेशा लाभ होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से अधिक है। तो इस व्यापार में हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 25,000 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपया। तो मेरा लाभ कितना आ जा रहा है 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया इस व्यापार में हमें 5,000 रुपया लाभ हुआ। अब यहां पूछा गया है लाभ ज्ञात कीजिए और लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। मतलब यदि लाभ हो रहा तो लाभ ज्ञात करना है और साथ में कितना प्रतिशत लाभ हुआ वो भी हमें ज्ञात करना है। तो अब हम आसानी से पहले लाभ ज्ञात कर लीजिए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, मतलब 25,000 माइनस 20,000, आंसर आ गया मेरा 5,000 रुपये। मतलब इस व्यापार में हमें 5,000 रुपये का बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब पूछा गया है तो लाभ तो हम लोग ज्ञात कर लिए। इस प्रश्न में एक आंसर लाभ बराबर हो गया 5,000 रुपया। लेकिन सेकंड प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला इसमें कर लेंगे, लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ देखते हैं कितना है। यहाँ पर लाभ है 5,000 रुपया गुना 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 20,000 रुपया। 3 0 3 0 कट गया, 20 25 100 कितना आ गया 5 इंटू 5। ये प्रतिशत हम लोग को जो बेनिफिट हो रहा है वो कितना है 25%। मतलब लाभ जो मेरा आ रहा है वो 25% है। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए। लाभ आ गया 5,000 रुपया और लाभ प्रतिशत आ गया 25%। लाभ प्रतिशत बराबर 25%। मतलब इस व्यापार में कहें कि हमको 5,000 रुपया का लाभ हुआ है। अब प्रतिशत में पूछा जाए कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसमें हमें 25% का लाभ हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यापारी एक बड़े मार्केट में जाता है सब्जी लेने के लिए और वो सब्जी खरीदता है 30,000 रुपया का। मतलब कहा जाए सब्जी का जो क्रय मूल्य हो गया वो 30,000 रुपया, मतलब टोटल सब्जी वो 30,000 रुपया में खरीदा। लेकिन सेम डे उसका बिक्री नहीं हुआ। मतलब कुछ कहा जाए कि कुछ सब्जी सेम डे बिक गया तो उसमें उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे सब्जी थोड़ा खराब होने के पश्चात वो टोटल सब्जी को बेचा। मतलब टोटल सब्जी बेचने के बाद उसे 24,000 रुपया प्राप्त हुआ। क्योंकि सब्जी कितना क्या है, जितना ताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है, उससे अच्छा रेट मिलता है। और सब्जी जब फ्रेश नहीं रहेगा, थोड़ा सा 1-2 दिन हो जाता है तो उसका प्राइस काफ़ी लोग लेना नहीं चाहते हैं और प्राइस बहुत कम देते हैं। कहने का मतलब है एक सब्जी विक्रेता 25,000 रुपये में 30,000 रुपये में सब्जी खरीदता है और उसे 2 दिनों में 24,000 रुपया में ही बेच पाता है। मतलब उसे बेचने के पश्चात 24,000 प्राप्त होते हैं और कुछ सब्जी मान लीजिए सड़ जाते हैं, जिसके कारण उसे 24,000 रुपया प्राप्त हुआ।
तो इस प्रकार देखते हैं कि इसमें क्या लाभ या हानि क्या हो रहा है, और लाभ या हानि जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से अधिक है। चूँकि क्रय मूल्य मेरा 30,000 रुपया है, विक्रय मेरा 24,000 रुपया है, दैट मीन्स हमको यहाँ पे हानि हो रहा है। कॉस्ट प्राइस सीपी जो है वो एसपी से ज़्यादा है। तो हमें यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्रय मूल्य शॉर्ट में लिख रहे हैं, घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 30,000 रुपया माइनस 24,000। इस पूरे व्यापार में उसको माइनस करते हैं तो 6,000 रुपया का लॉस होता है। मतलब सब्जी विक्रेता कभी कभी अच्छे बेनिफिट प्राप्त करते हैं, कभी कभी उन्हें लॉस भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में देखते हैं यहाँ पे इसे लॉस हो रहा है। ये लॉस कितना हो रहा है, 6,000 रुपया का। मतलब हानि कितना आ गया मेरा, हानि बराबर 6,000 रुपया। और इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि यदि हानि है तो हानि प्रतिशत भी साथ में ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ हानि आ जाता है, कितना है हानि हमें, 6,000 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्योंकि इसी पे हानि या लाभ जो भी है वो क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। सॉरी, क्रय मूल्य मेरा 30,000 रुपया है। दो जीरो कट गया, ये 3 दूना 6 जीरो, ये आ गया 20%। मतलब हानि प्रतिशत बराबर हो गया 20%। मतलब इस व्यापार में व्यापारी को टोटल जो हानि हुआ वो हो गया 6,000 रुपया, और उसे प्रतिशत में ज्ञात करें तो प्रतिशत हानि हुआ, उसे हानि हुआ 20%। इस प्रकार हम लोग कैसे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है वो देख लेते हैं, देख लिए हैं। और एक और प्रश्न ले लेते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि एक व्यापारी 24,000 में खिलौना खरीदता है। मतलब वो कहीं एक बड़ा टाउन जाता है, वहाँ जाके अपने व्यापार करने के लिए 24,000 रुपया में कुछ खिलौने खरीदता है, और उसे लाने में, चूँकि 24,000 में वो खरीदा है, और उसे लाने में उसे 3,000 रुपया का भाड़ा खर्च होता है, और तथा व्यापारी उसे 30,000 रुपया में 30,000 रुपया में बेचता है। तो लाभ या हानि तथा उसका प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रय मूल्य मेरा 24,000 रुपया है, विक्रय मूल्य मेरा 30,000 रुपया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 3,000 रुपया मेरा और खर्च हुआ है भाड़ा में। तो इस 3,000 को बोलते हैं ऊपरी व्यय। और चूँकि 24,000 में हम खरीदे 3,000 रुपया उसका भाड़ा व्यय किए हैं, भाड़ा पे व्यय किए हैं, तो मेरा टोटल क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ये दोनों मिलाने पे मेरा एक्चुअल क्रय मूल्य होगा। तब हम देखेंगे कि जो भी हमें जिस वस्तु पे, मतलब जिस रेट पे उसे बेचा गया है, तब हमें कितना लाभ या हानि हो रहा है। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है, प्रारंभिक क्रय मूल्य बराबर 24,000 रुपया, ऊपरी व्यय 3,000 रुपया, और विक्रय मूल्य है 30,000 रुपया। तो लाभ या हानि हम इससे डायरेक्ट इससे नहीं देखेंगे, लेकिन अगर 24,000 और 30,000 के आधार पर हम लाभ या हानि ज्ञात कर लेंगे, लेकिन ये पैसा भी तो मेरा खर्च हुआ है उसे लाने में। तो मतलब टोटल जो मेरा खर्च होगा वही उसका क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ कहा जाए वास्तविक क्रय मूल्य मूल्य बराबर हो जाएगा प्रारंभिक क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय।
तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? 24,000 रुपया है, प्लस ऊपरी व्यय है 3,000 रुपया, तो टोटल मेरा आ गया 27,000 रुपया। ये मेरा उस वस्तु को खरीदने में टोटल खर्च है। मतलब वास्तविक क्रय मूल्य जो एक्चुअल क्रय मूल्य जो हुआ वो मेरा हो गया 27,000 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है? बराबर 30,000 रुपया। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, एसपी ग्रेटर देन सीपी, इसका मतलब हमें लाभ हो रहा है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 30,000 रुपया, और इसका क्रय मूल्य है 27,000 रुपया। तो 30,000 में 27,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपया। मतलब इस व्यापार में हमें लाभ कितना हो रहा है? 3,000 रुपया का। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ मेरा यहां पर कितना है? लाभ है मेरा 3,000 रुपया गुना 100 बटा यहाँ क्रय मूल्य होगा, गलती से 100 लिखा गया। यहाँ क्रय मूल्य कितना है? वास्तविक क्रय मूल्य है 27,000 रुपया। तीन जीरो कट जाएगा, 3 9 27, मतलब 100 बटा 9% इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, या इसको हम चाहें तो 11 9 99 और 1/9, मतलब 11.1/9% ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में किसी भी आधार पे आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस व्यापार में हमें लाभ कितना हुआ? 3,000 रुपया। लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 100/9% या 11.1/9%। अब मेरा एक प्रश्न है कि किसी वस्तु में हमें हानि हुआ है 5%, उसे व्यापार करने में, उसे बेचने में, और उस वस्तु का लागत है 90 रुपया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब हमें क्या क्या यहाँ प्राप्त है? यहाँ प्राप्त है हानि प्रतिशत, हानि बराबर 5%, क्रय मूल्य ज्ञात है, क्रय मूल्य है 90 रुपया, 90 रुपीज़। हमें यहाँ पर निकालना है विक्रय मूल्य। तो हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? जब हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो यहाँ 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है? ये है 5%। तो 100 माइनस 5/100 इंटू क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यहाँ दिया गया है 90 रुपीज़। $95/100 इंटू 90 रुपये। ये मेरा आ गया उस वस्तु का विक्रय मूल्य। 0 माइनस जाएगा, 9 × 5 = 45, 5 4 9 9 81 या 4 85, 585/10 इतना रुपया आ गया। या इसको हम लोग दशमलव में करें तो 85.50 रुपीज़। मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 85 रुपया 50 पैसा। मतलब किसी वस्तु का हानि 5% है, उसका लागत मूल्य 90 रुपया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 इंटू क्रय मूल्य 100 माइनस 5/100 गुना 90। ये सॉल्व करने पे आ गया
50 रुपीज़। या यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।